हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बी लाइफस्टाइल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अकाउंट ओनली। अकाउंट ओनली क्या होता है, ये इस वीडियो में हम आज देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नई नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पे हम फर्स्ट थ्योरी को समझेंगे एंड देन प्रैक्टिकली देखेंगे। अभी मेरा फर्स्ट सवाल है कि अकाउंट ओनली क्या होता है। अभी टैली में अकाउंटिंग का काम दो तरीके से होता है, एक अकाउंट विद इन्वेंटरी और दूसरा अकाउंट ओनली में। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था अकाउंट ओनली पे, तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था। फिर भी इन शॉर्ट में आपको बताती हूँ। मान लीजिए गणेश से मैंने 2000 का माल खरीदा। वो माल खरीदा तो उसमें क्या क्या आइटम है, कितनी क्वांटिटी है, कितना रेट है उसका, ये सब मैंने यहाँ पे मेंटेन किया। तो इसका मतलब है ये जो मैं काम कर रही हूँ वो अकाउंट विथ इन्वेंटरी में रही हूँ। इन्वेंटरी का मतलब होता है स्टॉक आइटम यानी प्रोडक्ट। यानी आप किसी भी फर्म में काम कर रहे हैं अकाउंट विथ इन्वेंटरी में, तो वहाँ पे जो ओनर होता है वो क्या माल खरीदता है, कितनी क्वांटिटी में खरीदता है, कितना रेट है, ये सब चीज़ें हमें अकाउंट विथ इन्वेंटरी में मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है। अभी दूसरा एग्जांपल मैं देती हूँ। गणेश से मैंने 2000 का माल खरीदा। अभी ये जो माल खरीदा इसमें क्या क्या आइटम है, कितनी क्वांटिटी, कितना रेट है, ये सब मैं मेंटेन नहीं करती हूँ। यानी इसका काम मैं अकाउंट ओनली में करती हूँ। ये जो ट्रांजैक्शन है वो अकाउंट ओनली का हो गया। ये जो एंट्री है, ये जो ट्रांजैक्शन है वो मैं डायरेक्ट परचेस वाउचर में जाके परचेस की एंट्री कर सकती हूँ। यहाँ पे मुझे क्वांटिटी, आइटम, रेट ये सब मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्योंकि आप यहाँ पे अकाउंट ओनली में काम कर रहे हो। फिर बढ़ते हैं दूसरी सवाल की तरफ। अकाउंट ओनली में कब काम करते हैं? अगर अगर किसी फर्म का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो उस फर्म का काम हम अकाउंट ओनली में कर सकते हैं। यानी उसका स्टॉक हमें मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी तीसरा सवाल ये उठता है, किसी फर्म का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो उसका काम अकाउंट ओनली में करना कंपलसरी है या अकाउंट विथ इन्वेंटरी में भी हम काम कर सकते हैं? ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। और जिस फर्म का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो उसका काम अकाउंट ओनली में ही करना चाहिए। हम अकाउंट विथ इन्वेंटरी में भी उस फर्म का काम कर सकते हैं। लेकिन जिस फर्म का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है उस फर्म के लिए एक ही ऑप्शन रहता है, वो उस फर्म का काम हमें अकाउंट विथ इन्वेंटरी में ही करना पड़ता है। अभी चौथा सवाल ये होता है कि किस बेसिस पे हम किसी फर्म का काम अकाउंट ओनली में ही करेंगे। तीसरे सवाल में थोड़ी कन्फ्यूजन आती है क्योंकि यहाँ पे मैं पहले बोली कि इस फर्म का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, उस फर्म का काम हम अकाउंट ओनली में भी कर सकते हैं और अकाउंट विथ इन्वेंटरी में भी कर सकते हैं। तो इस कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे। अभी किसी भी फर्म का हम काम अकाउंट ओनली में करते हैं तो इसके दो रीज़न होते हैं। तो पहला रीज़न ये है कि जब किसी फर्म का स्टॉक जो है वे वो मेंटेन करने की हमें ज़रूरत नहीं होती है तो उस फर्म का काम हम अकाउंट ओनली में कर सकते हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलता है कि इस फर्म का हमें मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है? तो उस फर्म का जो ओनर रहता है या प्रॉपरेटर रहता है उसको हम पूछेंगे कि इसका स्टॉक हमें मेंटेन करने की ज़रूरत है क्या? तो वो बोलेगा कि नहीं, मुझे खाली जीएसटी रिटर्न से इनकम टैक्स रिटर्न ये लगना चाहिए, ये मेंटेन करना है। तो हम इस फर्म का काम अकाउंट ओनली में कर सकते हैं। इसी कंडीशन में हम एक फर्म का काम अकाउंट ओनली में कर सकते हैं। ये पहला रीज़न हो गया। और दूसरा रीज़न है, जिस फर्म का स्टॉक मेंटेन करने में बहुत परेशानी होती है तो उस फर्म का काम भी हम अकाउंट ओनली में करते हैं। अब ये जो दूसरा रीज़न है वो हमारा सवाल नंबर 5 हम बना सकते हैं। अब ये ऐसी कौन कौन सी फर्म है जिसका स्टॉक मेंटेन करने में हमें परेशानी होती है, तो ये हम एग्जाम्पल थ्रू देखेंगे। सपोज़ हम कहीं पे पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, तो मेरे पास 10 कंपनी का काम है जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है। अभी 1.5 करोड़ से कम है यानी इसका काम हम अकाउंट ओनली में भी कर सकते हैं और अकाउंट विथ इन्वेंटरी में भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो 10 पार्टी या ये 10 कंपनी है उसमें से 7 पार्टी का काम मैं अकाउंट विथ इन्वेंटरी में कर रही हूँ और 3 पार्टी का काम अकाउंट ओनली में कर रही हूँ। तो ऐसा क्या रीज़न है 7 पार्टी का काम मैं अकाउंट विथ इन्वेंटरी में कर रही हूँ और 3 पार्टी का काम अकाउंट ओनली में कर रही हूँ? हम अच्छे से समझेंगे। देखो, कुछ फर्म ऐसे होते हैं कि ओनर को ही मालूम नहीं रहता है कि मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है और वो गिनना चाहे तो भी वो गिन नहीं सकता है कि कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। तो हमारे दिमाग में ये सवाल आएगा कि ऐसी कौन सी फर्म है या दुकान है कि जिसमें ओनर को ही मालूम नहीं रहता है कि मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा है, कितनी क्वांटिटी का है।
तो यहाँ पे पहली दुकान आती है मेडिकल की। देखिए मेडिकल में बहुत सारी दवाइयाँ रहती है, वो अलग अलग कंपनी की रहती है, तो ये सब मेंटेन करना उस ओनर को इम्पॉसिबल रहता है। अगर यहाँ पे आप फुल टाइम काम कर रहे हो तो आप स्टॉक मेंटेन कर सकते हो, लेकिन अगर पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेंटेन स्टॉक। दूसरी दुकान है बुक डेपो की। यहाँ पे भी देखो बहुत सारी स्टेशनरी रहती है, जैसे कि शॉर्पनर हो गया, देन पेंसिल, पेन, नोटबुक, ये सब अलग अलग कंपनी की रहती है, अलग अलग ब्रांड रहते हैं उनके। तो ये सब मेंटेन करना एक ओनर को पॉसिबल नहीं रहता है। तो यहाँ पे भी आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो तो ये सब मेंटेन करना तो ये सब आप मेंटेन नहीं कर सकते, लेकिन आप फुल टाइम कर रहे हो तो मेंटेन कर सकते हो। तीसरा दुकान है वो किराना का। किराना की दुकान में भी जो देखो बहुत सारी स्टॉक रहती है, जैसे कि तेल हो गया, साबुन हो गया, शक्कर हो गई, बिस्किट हो गए, ये भी अलग अलग कंपनी के रहते हैं। एक ओनर को भी ये इम्पॉसिबल रहता है कि मेंटेन अ स्टॉक। ये तीन जगह ऐसी है, मेडिकल, बुक डेपो एंड किराना, जहाँ पे चाहकर भी आप स्टॉक मेंटेन नहीं कर सकते। अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं तो नहीं मेंटेन कर सकते, तो इस केस में आप इस फर्म का काम अकाउंट ओनली में कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या किराना दुकान, बुक डेपो, मेडिकल, तो इसमें स्टॉक मेंटेन नहीं किया जा सकता? तो जवाब है ऐसा नहीं है। अगर हम फुल टाइम जॉब कर रहे होंगे तो यहाँ पे स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं, यहाँ पे हम अकाउंट विथ इन्वेंटरी में काम कर सकते हैं। तो यही हम अभी प्रैक्टिकली देखेंगे। अभी जो भी हम अकाउंट ओनली का काम करेंगे वो कैसे करेंगे वो फर्स्ट हम देखेंगे। इसके लिए हम फर्स्ट कंपनी क्रिएट करेंगे। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए कीबोर्ड से Alt F3 करेंगे, या फिर राइट साइड में यहाँ पे कंपनी इन्फो करके लिखा रहता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो ऐसी दिखेगी। यहाँ पे क्रिएट कंपनी करके लिखा है, वहाँ पे क्लिक करेंगे और जो भी कंपनी का नाम देना है वो यहाँ पे हम नाम डालेंगे। यहाँ पे उसका एड्रेस डालेंगे, कंट्री डालेंगे, स्टेट डालेंगे, जिस स्टेट के, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर डालेंगे, फाइनेंशियल ईयर डालेंगे, एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। फिर से हम गेट ऑफ टैली में आएंगे। कंपनी क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हमें दो फीचर्स एक्टिव करने पड़ेंगे। कौन से वो देखते हैं। अभी हम अकाउंट ओनली में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें अकाउंट ओनली का एक फीचर्स एक्टिव करना पड़ेगा, और जो भी हमारी एंट्री रहेगी जीएसटी की भी रहेगी और विदाउट जीएसटी की भी रहेगी। तो विद जीएसटी के लिए हमें जीएसटी का जो फीचर्स है वो एक्टिव करना पड़ेगा। तो ये दोनों फीचर्स एक्टिव करने के लिए हम कीबोर्ड से F11 करेंगे, देन अकाउंटिंग फीचर्स में जाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है मेंटेन अकाउंट्स ओनली, इसको एस रखेंगे। इससे क्या होगा, हमारा अकाउंट ओनली का फीचर्स एक्टिव हो जाएगा। एंड देन एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन पे देन हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये यस रखेंगे। देन सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स ये यस रखेंगे। पे स्टेट हम सिलेक्ट करेंगे, जिस स्टेट से हमारी कंपनी है वो स्टेट सिलेक्ट करेंगे। रजिस्ट्रेशन टाइम रेगुलर रखेंगे। देन यहाँ पे जीएसटी नंबर प्रॉपर होना चाहिए, जो हमने स्टेट दिया है उसी स्टेट का जीएसटी नंबर प्रॉपर होना चाहिए। इससे क्या होगा, जब हम एंट्री करते हैं परचेस वाउचर या सेल्स वाउचर में, तो वहाँ पे हमारा जीएसटी जो है एसजीएसटी एंड सीजीएसटी वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आता है। ये जीएसटी नंबर प्रॉपर रहेगा, तो इसलिए ये प्रॉपर होना चाहिए, स्टेट भी हमारा प्रॉपर होना चाहिए। एंटर एंटर करके विंडो हम सेव करेंगे। अकाउंट ओनली और अकाउंट विथ इन्वेंटरी में जो काम करते हैं, तो इससे परचेस वाउचर, सेल्स वाउचर, क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट्स, ये चार वाउचर में ही फर्क पड़ता है। बाकी के जो वाउचर है, कॉन्ट्रा वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, जनरल वाउचर, पेमेंट वाउचर, इस पे इसका कोई असर नहीं होता है। मतलब अकाउंट विथ इन्वेंटरी में जैसी एंट्री होती है उसी प्रकार अकाउंट ओनली की भी इन वाउचर में होती है। फर्क खाली परचेस वाउचर, सेल्स वाउचर, क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट्स, ये चार वाउचर में ही फर्क पड़ता है। तो वो क्या फर्क आता है वो एंट्री करके हम देखेंगे। तो हमारी फर्स्ट एंट्री परचेस की है। इसके लिए हम परचेस वाउचर ओपन करेंगे, गेटवे ऑफ टैली में आएंगे, यहाँ पे अकाउंट वाउचर करके लिखा है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कीबोर्ड से हम F9 करेंगे तो हमारा परचेस वाउचर ओपन हो गया। अभी देखिए यहाँ पे परचेस का वाउचर हमें इस प्रकार शो हो रहा है, यहाँ पे क्वांटिटी का कॉलम नहीं शो हो रहा है क्योंकि हमने अकाउंट ओनली का फीचर्स एक्टिव किया है। तो यहाँ पे हम बिल नंबर डालेंगे, जो भी बिल पे होगा, डेट F2 करके डेट डालेंगे। अभी पार्टी अकाउंट नेम,
यहाँ पे हमने पार्टी अकाउंट नेम क्रिएट किया होगा तो राइट साइड में शो होगा, स्पेसिफाई करेंगे, वहाँ से ले लेंगे। नहीं किया होगा तो यहाँ पे अल्ट सी करेंगे, यहाँ पे नेम में पार्टी नेम डालेंगे, जिस पार्टी से हमने माल परचेस किया है उस पार्टी का नाम डालेंगे, इसका अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर्स आएगा, एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। पर्टिकुलर में जो हमने पार्टी से माल परचेस किया है उसका वो अपने स्टेट से है या बाहर के स्टेट से है और उस पर जीएसटी लगी है या नहीं लगी है, यही खाली मेंशन करना है। यहाँ पे आइटम का हमें नाम क्रिएट करना नहीं है, तो यहाँ पे खाली हमें उस पे जीएसटी लगी है या नहीं लगी है और अपने स्टेट से या बाहर के स्टेट से, यही मेंशन करना है। तो हमारी ये पहली एंट्री है, वो है हमने जो माल परचेस किया है वो हमारे स्टेट्स की ही पार्टी है और उस पर जीएसटी कुछ भी नहीं लगा है, 0% जीएसटी है। तो यहाँ पे हमारा लेजर बनेगा परचेस एग्जेम्प्ट का, तो ये बनाया रहेगा, तो यहाँ पे स्पेस बार करेंगे तो राइट साइड में शो होगा। नहीं बनाया होगा तो अल्ट सी करेंगे, ये विंडो ऐसी दिखेगी। यहाँ पे नेम में हम परचेस एग्जेम्प्ट करके डालेंगे क्योंकि हमने जो माल परचेस किया है वो विदाउट जीएसटी है और इसका अंडर ग्रुप परचेस अकाउंट आएगा। एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। यहाँ पे अमाउंट डालेंगे। अभी देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान में रखने का, पार्टी हमें जो बिल देती है, जो हम माल उससे परचेस करते हैं तो वो हमें बिल देती है, इनवॉइस देती है। तो जो बिल रहता है उस पे वो सब लिख के देती है कि क्या क्या आइटम हमने परचेस किए, उसका नाम रहता है आइटम का, देन उसकी क्वांटिटी रहती है, रेट रहता है, सब उस पे डिटेल्स लिखा रहता है। तो वो जो हमें बिल देती है वो अकाउंट विथ इन्वेंटरी का रहता है, लेकिन यहाँ पे हमें वो जो बिल है वो अकाउंट विथ इन्वेंटरी में से अकाउंट ओनली में कन्वर्ट करना है। तो इसलिए हम यहाँ पे खाली उसकी अमाउंट डालेंगे, क्वांटिटी वगैरह नहीं डालेंगे। एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। अभी हम परचेस विथ जीएसटी की एंट्री देखेंगे। जब आप अकाउंट विथ इन्वेंटरी में काम करते हैं तो वहाँ पे 4 ही लेजर बनते हैं, एक परचेस एग्जेम्प्ट का, दूसरा परचेस जीएसटी का, तीसरा परचेस आईजीएसटी का और चौथा परचेस इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट का। लेकिन अकाउंट ओनली में 10 तक के लेजर बन सकते हैं, लेकिन ये 10 के 10 लेजर यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हम जिस पार्टी से माल परचेस करते हैं उससे खाली 18% जीएसटी देके माल परचेस कर रहे होंगे, तो वहाँ पे हमें 28% जीएसटी का लेजर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम जिस पार्टी से माल परचेस करते हैं वहाँ पे हम खाली 80% जीएसटी देके माल परचेस करते हैं। तो यहाँ पे खाली 80 परचेस जीएसटी @80% का लेजर बनेगा। लेकिन जब हम 80% जीएसटी देके भी माल परचेस करते हैं, 28% जीएसटी देके भी माल परचेस करते हैं, देन 5% जीएसटी देके भी माल परचेस करते हैं, तो ये सारे लेजर हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। अभी सेकेंड एंट्री देखते हैं विद जीएसटी की। अभी हमने पार्टी से जो माल परचेस किया है वो 80% जीएसटी देके माल परचेस किया है, तो यहाँ पे हम इनवॉइस नंबर डालेंगे, जो भी बिल पे होगा वो F2 करके डेट डालेंगे। यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम डालेंगे, जो भी होगा वो पार्टी, मतलब जिस पार्टी से हमने माल परचेस किया है उसका नाम डालेंगे। नहीं, यहाँ पे राइट साइड में शो होगा उस पार्टी का नाम, नहीं बनाया होगा तो अल्ट सी करेंगे, यहाँ पे नेम में उस पार्टी का नाम आएगा और अंडर ग्रुप उसका सन्ड्री क्रेडिटर्स आएगा। एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। अभी पर्टिकुलर में हमने 80% जीएसटी देके माल परचेस किया है, तो हमारा लेजर आएगा परचेस जीएसटी @80%, और ये माल जो परचेस किया है वो पार्टी हमारे ही स्टेट की है। तो परचेज जीएसटी @80% का मतलब क्या हुआ वो भी समझना आपको जरूरी है। इसका मतलब हो गया कि हमने ये जो माल परचेस किया है वो हमारे स्टेट का ही है और 80% जीएसटी देके माल परचेस किया है। तो यहाँ पे हम अल्ट सी करेंगे, यहाँ पे नेम में हम परचेस जीएसटी @80% डालेंगे, अंडर ग्रुप इसका परचेस अकाउंट आएगा, देन इस जीएसटी एप्लीकेबल रखेंगे। अभी यहाँ पे हमने जीएसटी दिया हुआ है इसलिए ये जो ऑप्शन है जीएसटी एप्लीकेबल ये यस रखा है। एंटर करेंगे, ये विंडो ऐसी दिखेगी। यहाँ पे HSN कोड जो भी रहेगा बिल पे वो डालेंगे। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन यहाँ पे परचेस टैक्सेबल आएगा। अभी इसका मतलब भी समझना जरूरी है परचेस टैक्सेबल का। ये जो हमने माल परचेस किया है वो टैक्स देके परचेस किया है, इसलिए यहाँ पे हमारा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन परचेस टैक्सेबल आया। देन यहाँ पे टैक्सेबल रखेंगे। इंटीग्रेटेड टैक्स जो भी हमने टैक्स दिया है वो डालेंगे।
सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगा। देन टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स आएगा, एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। अमाउंट डालेंगे, यहाँ पे हमने जीएसटी पे किए तो यहाँ पे हमें एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों पे करने होंगे। तो यहाँ पे हमारा एसजीएसटी का लेजर बनेगा, यहाँ पे स्पेस बार करेंगे तो राइट साइड में एसजीएसटी हमारा एसजीएसटी का लेजर शो होगा, बनाया होगा। तो नहीं बनाया होगा तो यहाँ पे हम अल्ट सी करेंगे, ये विंडो ऐसी दिखेगी। नेम में हम एसजीएसटी डालेंगे, इसका अंडर ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस आएगा। टाइप्स ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस जीएसटी आएगा। टैक्स टाइप अभी ये एसजीएसटी है, यानी टैक्स टाइप हमारा स्टेट टैक्स आएगा। देन एंटर परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0% डालेंगे, एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एसजीएसटी लिखा आ रहा है और हमारा एसजीएसटी भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ रहा है। अभी एसजीएसटी देने के बाद अभी सीजीएसटी भी हमें देनी पड़ेगी। यहाँ पे फिर से हम अल्ट सी करेंगे और सीजीएसटी का लेजर क्रिएट करेंगे। नहीं बनाया होगा तो ये अल्ट सी करना पड़ेगा, बनाया रहेगा तो स्पेस बार करेंगे तो राइट साइड में शो होगा। यहाँ पे स्पेस बार करेंगे राइट साइड में शो होगा, लेकिन हमें बनाना है तो अल्ट सी करके बनाना पड़ेगा। नेम में यहाँ पे सीजीएसटी डालेंगे, अंडर ग्रुप इसका ड्यूटीज एंड टैक्सेस आएगा। टाइप्स ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी आएगा। देन टैक्स टाइप यहाँ पे सीजीएसटी पे करें हम तो सेंट्रल टैक्स आएगा। एंड देन परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0% आएगा, एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। तो हमारी सीजीएसटी भी यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गए, एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। अभी इसी प्रकार जब हम किसी पार्टी से 28% जीएसटी देके माल परचेस करते हैं तो वहाँ पे लेजर बनेगा परचेस जीएसटी @ 28% का, यानी यहाँ पे खाली परसेंटेज चेंज होगी जीएसटी की, बाकी की जो प्रोसेस है, बाकी की एंट्री वैसे की वैसे ही रहेगी। देन हमारी नेक्स्ट एंट्री है, अभी हमने जो पार्टी से माल परचेस किया है वो बाहर के स्टेट से है और उस पे 80% जीएसटी लगा है। तो यहाँ पे हम इनवॉइस नंबर डालेंगे, जो भी होगा वो। डेट में F2 करके डेट डालेंगे। देन पार्टी अकाउंट नेम डालेंगे। नहीं क्रिएट किया होगा तो अल्ट सी करके क्रिएट करना पड़ेगा। पर्टिकुलर में ये जो हमने माल परचेस किया है वो बाहर के स्टेट से है और उस पर 80% टैक्स लगा है। तो यहाँ पे अल्ट सी करेंगे, ये विंडो ऐसी दिखेगी। यहाँ पे नेम में परचेस IGST @ 80% डालेंगे, इसका अंडर ग्रुप परचेस अकाउंट आएगा। देन जीएसटी एप्लीकेबल, सेट अल्टर जीएसटी एस रखेंगे क्योंकि हम यहाँ पे जीएसटी पे कर रहे हैं। देन HSN कोड जो भी बिल पे होगा वो डालेंगे। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन यहाँ पे इंटरस्टेट परचेस टैक्सेबल आएगा। अभी इसका मतलब भी समझना जरूरी है। इंटरस्टेट परचेस टैक्सेबल का मतलब हम जो माल परचेस कर रहे हैं वो बाहर के स्टेट से है, वो पार्टी जो है वो बाहर के स्टेट से है और उस पर हम जीएसटी पे करके माल परचेस कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट परचेस टैक्सेबल आएगा। देन टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल आएगा। इंटीग्रेटेड टैक्स जितना टैक्स दिया है वो डालेंगे, एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। गुड्स आएगा, टाइप्स ऑफ सप्लाई, एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। यहाँ पे हम जितनी IGST दे रहे हैं वो अमाउंट डालेंगे। अभी यहाँ पे हमने IGST पे किए तो यहाँ पे SGST और CGST नहीं हमें डालनी पड़ेगी, यहाँ पे IGST का लेजर हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट किया होगा तो स्पेस बार करेंगे तो राइट साइड में शो होगा, नहीं किया होगा तो यहाँ पे हम अल्ट सी करेंगे और यहाँ पे IGST डालेंगे। नेम में IGST डालेंगे, अंडर ग्रुप इसका ड्यूटीज एंड टैक्सेस आएगा। टाइप्स ऑफ ड्यूटीज GST आएगा। टैक्स टाइप अभी ये IGST है यानी इंटीग्रेटेड टैक्स आएगा। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0 आएगा, एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी IGST है वो कैलकुलेट होके आ गई, एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। अभी इसी प्रकार हम चौथी एंट्री देखेंगे। हमने ये जो माल परचेस किया है वो बाहर के स्टेट से माल परचेस किया है, वो पार्टी जो है वो बाहर के स्टेट से है और उस पे जीएसटी कुछ भी नहीं है। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालेंगे, F2 करके डेट डालेंगे, पार्टी अकाउंट नेम डालेंगे और यहाँ पे टैक्स कुछ भी नहीं लगा है और बाहर के स्टेट से पार्टी है तो परचेस स्टेट एग्जाम का लेजर बनेगा। यहाँ पे राइट साइड में वो शो होगा, बनाया रहेगा। तो नहीं बनाया रहेगा तो यहाँ पे अल्ट सी करेंगे, ये विंडो ऐसी दिखेगी। पे नेम में परचेस इंटरस्टेट एग्जाम डालेंगे, अंडर ग्रुप इसका परचेस अकाउंट आएगा। देन यहाँ पे हम अभी जीएसटी नहीं पे कर रहे तो ये ऑप्शन हम नो ही रखेंगे जीएसटी डिटेल्स का।
एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। अभी ये परचेस की एंट्री हो गई। इसी प्रकार सेल्स की एंट्री होगी। हमारी पहली एंट्री है, हमने किसी पार्टी को माल सेल किया विदाउट जीएसटी लेके। तो इसके लिए हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। देन कीबोर्ड से यहाँ पे सेल का वाउचर ओपन करेंगे, F8 करेंगे कीबोर्ड से, तो हमारा सेल का वाउचर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इनवॉइस नंबर जो भी होगा वो डालेंगे। अभी पार्टी अकाउंट नेम मतलब जिस पार्टी को हमने माल सेल किया है उस पार्टी का यहाँ पे नाम आएगा। स्पेस बार करेंगे तो राइट साइड में वो पार्टी का नाम शो होगा। नहीं होगा तो यहाँ पे Alt C करेंगे, विंडो ऐसी दिखेगी। यहाँ पे नेम में हम जिस पार्टी को हमने माल सेल किया है उसका नाम आएगा, अंडर ग्रुप इसका सन्ड्री डेबिटर्स आएगा, और एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। पर्टिकुलर में जिस पार्टी को हमने माल सेल किया है वो पार्टी हमारे स्टेट से है या बाहर के स्टेट से है, और उसको जो माल सेल किया है उस पर जीएसटी हमने पे की है या नहीं की है, यही खाली मेंशन करना है। तो हमने ये जो माल सेल किया है पार्टी को, वो हमारे ही स्टेट की है और उस पर कुछ भी जीएसटी नहीं दी है, यानी 0% जीएसटी दी है। तो यहाँ पे लेजर बनेगा सेल्स एग्जेम्प्ट का। देखिए परचेस की वाउचर में जैसी एंट्री है उसी प्रकार सेल्स की वाउचर में भी एंट्री आती है, खाली यहाँ पे परचेस की जगह सेल आता है। तो यहाँ पे हम Alt C करेंगे, ये विंडो ऐसी दिखेगी। नेम में सेल्स एग्जेम्प्ट आएगा, अंडर ग्रुप इसका सेल्स अकाउंट आएगा। यहाँ पे एप्लीकेबल रखेंगे, सेट अल्टर जीएसटी एस करेंगे। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स का ऑप्शन नो रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ जीएसटी नहीं दिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे एस करते हैं। और ये देखिए यहाँ पे विंडो ऐसी दिखेगी। HSN कोड जो भी होगा वो डालेंगे। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन यहाँ पे सेल्स एग्जेम्प्ट आएगा, क्योंकि हमने ये जो माल सेल किया है वो हमारे ही स्टेट की है और इससे हमने 0% जीएसटी लेके माल सेल किया है। देन टैक्सेबिलिटी एग्जेम्प्ट आएगा। टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स आएगा। एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। अमाउंट में अमाउंट डालेंगे, एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। और ध्यान में रखने का, अभी जब भी हम फिर से किसी सेल्स एग्जेम्प्ट की एंट्री करेंगे, यानी कि जिस पार्टी को हमने माल सेल किया है वो पार्टी हमारे ही स्टेट की है और उससे 0% जीएसटी लेके माल सेल किया है, तो ऐसी एंट्री जब हम करेंगे तो वहाँ पे हमें सेल एग्जेम्प्ट का लेजर लेना पड़ेगा। लेकिन पहले एंट्री में हमने ये सेल्स एग्जेम्प्ट का लेजर क्रिएट किया हुआ है, तो फिर से दूसरी एंट्री में हमें सेल्स एग्जेम्प्ट का लेजर बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना नहीं पड़ेगा। परचेस की एंट्री में भी सेम यही रूल रहेगा। जब हम पहले एंट्री में परचेस एग्जेम्प्ट का लेजर क्रिएट करते हैं तो वापस वही परचेस एग्जेम्प्ट की एंट्री आती है, तो फिर से हमें परचेस एग्जेम्प्ट का लेजर क्रिएट करना नहीं पड़ता है। स्पेस बार करेंगे तो राइट साइड में वो शो होगा, वहां से हम क्लिक करके ले लेंगे। एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। देन हमारी नेक्स्ट एंट्री है, अभी हमने पार्टी को जो माल सेल किया 80% जीएसटी लेके माल सेल किया है, तो यहाँ पे लेजर बनेगा सेल्स जीएसटी @80%। यहाँ पे जो भी इनवॉइस नंबर रहेगा वो डालेंगे। पार्टी अकाउंट नेम में नाम डालेंगे पार्टी का। पार्टी नेम नहीं होगा क्रिएट किया तो कैसे क्रिएट करते हैं वो आपको मैंने बताया है। Alt C करेंगे, नेम में पार्टी अकाउंट नेम डालेंगे, जिस पार्टी को हमने माल सेल किया है उसका नाम डालेंगे और उसका अंडर ग्रुप सन्ड्री डेबिटर्स आएगा। देन यहाँ पे पर्टिकुलर में अभी में लेजर क्रिएट करना पड़ेगा सेल्स जीएसटी @80% का, क्योंकि ये जो हमने माल सेल किया है पार्टी को वो हमारे ही स्टेट की है, 80% जीएसटी लेके माल सेल किया है। तो यहाँ पे हम Alt C करेंगे और यहाँ पे डालेंगे सेल्स जीएसटी @80%। इसका अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट आएगा। देन इज जीएसटी एप्लीकेबल, सेट अल्टर जीएसटी एस रखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने जीएसटी लिया है। देन यहाँ पे HSN कोड जो भी होगा बिल पे वो डालेंगे। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन यहाँ पे सेल्स टैक्सेबल आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने टैक्स लिया है। टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल आएगा, जो भी टैक्स है वो डालेंगे इंटीग्रेटेड टैक्स में। सेंट्रल टैक्स सेल्स टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा।
यहाँ पे टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स रखेंगे। एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। अभी यहाँ पे हमने जो माल सेल किया है वो जीएसटी लेके सेल किया है, तो यहाँ पे एसजीएसटी और सीजीएसटी का भी लेजर हमें क्रिएट करना पड़ेगा। जीएसटी एंड सीजीएसटी का लेजर हमने पहले ही क्रिएट किया हुआ है। जब हमने परचेस की एंट्री की तो वहाँ पे ये लेजर क्रिएट किए हुए हैं, तो यहाँ पे खाली स्पेस बार करेंगे तो शो होगा एसजीएसटी का लेजर। वहाँ पे क्लिक करके हम ले लेंगे। एसजीएसटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगी। देन सीजीएसटी ले लेंगे क्लिक करके, सीजीएसटी भी यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गए। एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। इसी प्रकार अभी ये 80% का हो गया। सपोज हमने 28% जीएसटी लेके माल सेल किया तो उसकी एंट्री भी इसी प्रकार आएगी। पार्टी अकाउंट नेम में जिस पार्टी को हमने माल सेल किया उस पार्टी का नाम आएगा और सेल जीएसटी @80% की जगह 28% आएगा। सपोज हमने 12% जीएसटी लेके माल सेल किया तो यहाँ पे 18 की जगह 12 आएगा, यानी खाली परसेंटेज चेंज हो जाएंगे, बाकी की एंट्री वैसे ही रहेगी। अभी नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं सेल्स आईजीएसटी @80% की, यानी जो माल हमने सेल किया पार्टी को वो बाहर के स्टेट की है और उस पर 80% आईजीएसटी हमने लिया है। इनवॉइस नंबर डालेंगे, पार्टी अकाउंट नेम में जो भी पार्टी है उसका नाम डालेंगे। यहाँ पे हमें लेजर क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि ये जो पार्टी है वो बाहर के स्टेट की है और उससे हमने 80% जीएसटी लिया है। तो यहाँ पे अल्ट सी करेंगे। नेम में सेल्स आईजीएसटी @80% आएगा, इसका अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट आएगा। देन जीएसटी एप्लीकेबल रखेंगे, सेट अल्टर जीएसटी एस रखेंगे। ये विंडो ऐसे दिखेगी। यहाँ पे एचएसएन कोड डालेंगे। यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में इंटरस्टेट सेल्स टैक्स टैक्सेबल डालेंगे। इसका मतलब जो हमने माल सेल किया है पार्टी को वो बाहर के स्टेट की है और उस पर हमने जीएसटी लिया है, यानी टैक्स लिया है, तो टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल डालेंगे और जो भी जीएसटी लिया है हमने वो यहाँ पे डालेंगे 80%। एंटर, देन टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स रखेंगे। एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। आईजीएसटी दी है तो यहाँ पे एसजीएसटी और सीजीएसटी नहीं डालनी पड़ेगी, यहाँ पे हम जीएसटी डालेंगे। आईजीएसटी का लेजर यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने जो सेल किया है वो आईजीएसटी लेके किया है तो यहाँ पे जीएसटी आएगा। देन इसके अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगी। अभी इसी प्रकार हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं सेल्स इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट की, यानी जो भी हमने माल पार्टी को सेल किया है वो बाहर के स्टेट की है और उस पर कुछ भी टैक्स नहीं लगा है, यानी 0% लगा है। तो यहाँ पे भी देखिए ये सेल का वाउचर ओपन है। यहाँ पे रेफरेंस नंबर में जो भी इनवॉइस नंबर रहेगा वो डालेंगे। पार्टी अकाउंट नेम में जो भी पार्टी को हमने माल सेल किया है उसका नाम आएगा और पर्टिकुलर में सेल्स इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट आएगा क्योंकि ये जो पार्टी है वो बाहर के स्टेट के और उस पर 0% टैक्स है। तो अल्ट सी करेंगे। नेम में सेल्स इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट आएगा, अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट आएगा। एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। तो एंट्री सेम है, मतलब हमने पहले जो परचेस की एंट्री की परचेस एग्जेम्प्ट उसी प्रकार ये एंट्री है, खाली यहाँ पे परचेस की जगह सेल्स आया है। इस प्रकार अकाउंट ओनली में हमें सेल्स और परचेस की एंट्री करनी पड़ती है। अभी हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में जानेंगे। पहले हम परचेस रिटर्न क्या होता है और सेल्स रिटर्न क्या होता है वो जानेंगे। परचेस रिटर्न यानी जब हम किसी पार्टी से माल परचेस करते हैं, वो माल सपोज कुछ उस माल में सपोज कुछ डैमेज होगा तो हम रिटर्न करते हैं, या फिर कुछ माल हम ऑर्डर किए तो हमें रिटर्न करने हैं तो उसको हम परचेस रिटर्न कहते हैं और उसकी एंट्री डेबिट नोट में आती है। और इसके अपोजिट सेल्स रिटर्न, जो भी माल हम पार्टी को सेल करते हैं तो उसमें कुछ डैमेज रहेगा तो वो पार्टी हमें माल वापस बेचती है, या फिर ज़्यादा उसको हमने सेल किया और उसको वो नहीं चाहिए ज़्यादा का माल तो वो रिटर्न करती है, उसको सेल्स रिटर्न कहते हैं और उसकी एंट्री क्रेडिट नोट में आती है। तो अभी ये एंट्री कैसे करते हैं वो हम देखेंगे, परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न की। इसके लिए फर्स्ट हमें ये दोनों फंक्शन जो है वो एक्टिव करने पड़ेंगे। एक्टिव करने के लिए हमें F11 फंक्शन पे जाना पड़ेगा। इसके लिए हमें कीबोर्ड से F11 प्रेस करना पड़ेगा। देन F1 में जाएंगे, अकाउंटिंग फीचर पे क्लिक करेंगे।
तो यहाँ पे देखिए यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, यस रखेंगे। देन रिकॉर्ड क्रेडिट नोट्स इन इनवॉइस मोड, ये भी यस रखेंगे। रिकॉर्ड डेबिट नोट्स इन इनवॉइस मोड, ये भी यस रखेंगे। तीनों ऑप्शन यस रखेंगे, एंटर करके विंडो हम सेव करेंगे। अभी हमारी फर्स्ट एंट्री है, पार्टी ने जो हमें माल रिटर्न किया है वो 0% रेट से है और वो बाहर के स्टेट की है। तो यहाँ पे हम डेबिट नोट का वाउचर ओपन करेंगे। इसके लिए कीबोर्ड से हम Ctrl+F9 करेंगे, या फिर यहाँ पे राइट साइड में डेबिट नोट करके लिखा है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा डेबिट नोट यहाँ पे ओपन हो गया है। इनवॉइस नंबर डालेंगे, F2 करके डेट डालेंगे, पार्टी अकाउंट नेम डालेंगे, जिस पार्टी ने रिटर्न किया है माल उसका नाम आएगा यहाँ पे। पर्टिकुलर में अभी इस पार्टी को हमने माल रिटर्न किया है, यानी लेजर बनेगा परचेस इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट का। ये भी लेजर हमने पहले से ही क्रिएट किया है, जब हमने परचेस की एंट्री की तो वहाँ पे ये लेजर बनाया हुआ है। तो खाली यहाँ पे स्पेस बार करेंगे तो वो शो होगा, वहाँ से हम क्लिक करके ले लेंगे और जितने का माल रिटर्न किया है वो अमाउंट डालेंगे। यहाँ पे रीजन फॉर इशू नोट्स में सेल्स रिटर्न आएगा, नोट नंबर जो भी होगा वो डालेंगे बिल पे, डेट डालेंगे जो भी होगी वो, जिस डेट को रिटर्न किया, एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। तो देखिए यहाँ पे डेबिट नोट में जब हम एंट्री करते हैं तो यहाँ पे जो लेजर रहता है वो पहले से ही बनाया रहता है। खाली यहाँ पे जितना माल हमने रिटर्न किया है वो यहाँ पे अमाउंट डालनी रहती है और एंट्री जो है वो खाली डेबिट नोट में आती है। लेजर हमारा पहले से ही बनाया रहता है। इसी प्रकार हम बाकी की एंट्री करेंगे। यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालेंगे, F2 करके डेट डालेंगे, पार्टी अकाउंट नेम में जिस पार्टी को हमने माल रिटर्न किया परचेस किया हुआ उसका नाम डालेंगे। यहाँ पे पर्टिकुलर में अभी जिस पार्टी को हमने माल रिटर्न किया वो हमारे स्टेट की है और वो 80% का है, तो यहाँ पे लेजर आएगा परचेस GST @80% का। अभी ये जो माल हमने पार्टी से परचेस किया था तो वो 2000 का था और उसमें से 800 का माल हमने रिटर्न किया है। तो यहाँ पे अमाउंट जितने का माल हमने रिटर्न किया वो अमाउंट आएगी, यानी 800 आएगी और ये 800 का माल ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। एंटर करेंगे, प्रोवाइड GST डिटेल एस रखेंगे। यहाँ पे इशू नोट्स सेल्स रिटर्न आएगा। देन यहाँ पे नोट नंबर डालेंगे जो भी होगा बिल पे, डेट में डेट डालेंगे, रिटर्न जो किया माल उसकी डेट डालेंगे, एंटर करके विंडो हम सेव करेंगे। इसी प्रकार सपोज हमने GST 28% का माल रिटर्न किया तो यहाँ पे परचेज GST 28% आएगा और ये जो लेजर है वो पहले से ही हमने बनाए हुए हैं। यहाँ पे वापस हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पार्टी नेम भी हमने पहले से ही बनाए हुए हैं, क्योंकि जिस पार्टी से हमने माल परचेस किया तब जब हमने एंट्री की तो ये सब लेजर हमने क्रिएट किए हुए हैं। खाली यहाँ पे हमें जो माल हमने रिटर्न किया है उसकी अमाउंट चेंज हो जाएगी, जितने का माल हमने रिटर्न किया है वो डालनी पड़ेगी, बाकी लेजर नेम वही रहेंगे। उसी प्रकार सेल्स रिटर्न की एंट्री रहती है। अभी हम सेल्स रिटर्न की एंट्री देखते हैं। अभी सेल्स रिटर्न की एंट्री करने के लिए हमें क्रेडिट नोट वाउचर ओपन करना पड़ेगा और क्रेडिट नोट वाउचर ओपन करने के लिए कीबोर्ड से हमें Ctrl+F8 करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे राइट साइड में क्रेडिट नोट करके लिखा है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारी क्रेडिट नोट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालेंगे जो भी होगा वो, में F2 करके डेट डालेंगे, यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम डालेंगे, जिस पार्टी ने हमें माल रिटर्न किया है उसका नाम आएगा। ये पार्टी का नाम भी हमने पहले ही क्रिएट किया हुआ है जब हमने सेल्स की एंट्री की, जब हमने इसको माल सेल किया तब ये पार्टी का नाम हमने क्रिएट किया हुआ है। खाली यहाँ पे स्पेस बार करके हमें लेना पड़ेगा और पर्टिकुलर में अभी जिस पार्टी से हमें माल रिटर्न आया है वो विदाउट GST का है, तो यहाँ पे लेजर आएगा सेल्स एग्जेम्प्ट का। ये भी लेजर हमने पहले से ही क्रिएट किया हुआ है।
जब हमने सेल्स की एंट्री की तब। तो यहाँ पे खाली स्पेस बार करेंगे तो राइट साइड में शो होगा, वहां से ले लेंगे और कितने का माल हमने रिटर्न किया है वो अमाउंट डालेंगे, एंटर करके प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स एस रखेंगे। देन यहाँ पे रिटर्न्स फॉर इशू नोट्स सेल्स रिटर्न आएगा। देन यहाँ पे नोट नंबर डालेंगे, जो भी बिल पे होगा वो डेट डालेंगे सेल्स रिटर्न की, एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। इसी प्रकार दूसरी एंट्री हम विद जीएसटी की देखते हैं, मतलब विद जीएसटी का माल जो रिटर्न आया उसकी देखेंगे। यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालेंगे, F2 करके डेट डालेंगे, पार्टी अकाउंट नेम में पार्टी का नाम डालेंगे, जिस पार्टी ने हमें माल रिटर्न किया है उसका नाम आएगा यहाँ पे। देन पर्टिकुलर में आ जाएगा सेल्स जीएसटी @80%। तो देखिए यहाँ पे हम जो ये एंट्री कर रहे हैं वो परचेस की एंट्री के जैसे ही है। परचेस की एंट्री में जो लेजर है वही लेजर है, खाली यहाँ पे अमाउंट चेंज है, मतलब जितने का माल रिटर्न आया है वो अमाउंट यहाँ पे आएगी और वो जो कितने परसेंट का है वो उसमें से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगा। देन यहाँ पे अमाउंट डालेंगे। सपोज हमने 8,000 का माल पर सेल किया था पार्टी को, उसमें से उसने 4,000 का माल रिटर्न किया है, तो यहाँ पे अमाउंट में 4,000 आएगा। एंटर करेंगे और यहाँ पे जीएसटी डिटेल्स एस रखेंगे। देन इशू नोट्स सेल्स रिटर्न आएगा, नोट्स नंबर डालेंगे जो भी होगा वो, डेट में डेट डालेंगे रिटर्न की, एंटर करके विंडो हम सेव करेंगे। इसी प्रकार 28% का माल रिटर्न आया होगा तो सेल जीएसटी @28% आएगा, खाली परसेंटेज चेंज हो जाएंगे, जितने परसेंटेज रहेंगे उतने आएंगे। तो इसी प्रकार सेल्स की एंट्री करनी पड़ती है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखा कि परचेस सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न की एंट्री अकाउंट ओनली में कैसे की जाती है। अभी एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी, जब हम अकाउंट ओनली में काम करते हैं तो यहाँ पे स्टॉक हमें खुद मेंशन करना पड़ता है। अकाउंट विद इन्वेंटरी में स्टॉक ऑटोमेटिकली आता है। तो कैसे मेंशन करना पड़ता है वो मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए हम बैक लेंगे, अकाउंट इन्फो में आएंगे, यहाँ पे लेजर पे जाएंगे, देन क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे हमें स्टॉक रेट वाइज यानी 0%, 12%, 28%, 5%, 80% कितना है अलग अलग मेंशन करना पड़ेगा। हम नेम डालेंगे स्टॉक @0%। देखिए यहाँ पे नेम में हम स्टॉक @0% डालेंगे और इसका अंडर ग्रुप स्टॉक इन हैंड आएगा। ओपनिंग बैलेंस में जो भी डेट होगी वो डालेंगे। यहाँ पे अंडर ग्रुप इसका स्टॉक इन हैंड आएगा। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे 1 अप्रैल 2023 आ रही है, तो 1 अप्रैल 2023 में ओपनिंग बैलेंस कितना है वो हमें डालना पड़ेगा। कंपनी हमें एक बैलेंस शीट देती है, उस पे ओपनिंग बैलेंस लिखा रहता है, एक ए डेट की कितनी है वो यहाँ पे हमें डालनी पड़ती है। सपोज मैंने यहाँ पे इतना डाला, एंटर करेंगे। अभी यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस हम 31 मार्च डालेंगे। अभी 2023 है तो 2024 आएगा, क्योंकि फाइनेंशियल कोई भी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल ईयर जो है वो स्टार्टिंग 1 अप्रैल से होता है और एंडिंग 31 मार्च को होता है। तो यहाँ पे हमें क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कैलकुलेट करना रहता है, ऐसे ही हम मन से नहीं डाल सकते हैं। और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल मैं यहाँ पे ऐसे ही आपको एग्जाम्पल थ्रू यहाँ पे डालती हूँ क्लोजिंग बैलेंस, एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। इसी प्रकार अभी ये स्टॉक 0% का हो गया लेजर।
इसी प्रकार 28% का 80% का स्टॉक हमें बनाना पड़ता है। लेकिन ये लेजर कब बनाने पड़ते हैं? जब हमारी कंपनी किसी पार्टी से 28% या 80% का माल परचेस या सेल करती है, तब सपोज हमारी कंपनी कोई पार्टी से खाली 80% का माल परचेस करती है या सेल करती है, तो यहाँ पे खाली हमारा स्टॉक, तो यहाँ पे खाली हमारा लेजर जो है वो 80% का बनेगा। 80% का माल परचेस या सेल करती है तो खाली 80% स्टॉक, स्टॉक एट द रेट 80% का ही लेजर बनेगा। लेकिन ये 80% का भी माल परचेस और सेल करती है, 28% का भी करती है, 5% का भी करती है, 12% का भी करती है, तो ये सारे लेजर यहाँ पे क्रिएट करने पड़ेंगे। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस वीडियो में हमने देखा कि अकाउंट ओनली में परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न्स की एंट्री किस प्रकार की जाती है और उसका स्टॉक जो है वो कैसे मेंटेन किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।